about the new show that starts today? Which show? Hippo and Piggies. Wow, it sounds fun. What are we waiting for? Let's watch. Hippo and Piggies.
गांव में एक बड़ा शैतान लड़का रहता था। उसे किसी बात की कोई भी परवाह नहीं थी। वो हर वक्त गांव के लोगों से कुछ न कुछ शैतानी करता था। क्या कर रहे हो? मुझे बांधा क्यों है? शरारत बंद करो। उसकी आदतों से उसके घर वाले बहुत तंग आ चुके थे। उसी वजह से उसके पिता ने उसे भेड़े चराने का काम दिया, पर वहाँ भी उसकी शैतानी कम ना हुई। अरे यार, आज बहुत बोर हो रहा है, कुछ तो मजेदार करना चाहिए। हाँ, बचाओ भेड़िया! तभी उसकी आवाज सुनकर गांव के लोग अपने हाथ का काम छोड़कर दौड़े चले आते हैं। भेड़िया? अरे हमें उसकी मदद करनी होगी। अरे मेरी मदद करो। हाँ, पर यहाँ तो कोई नहीं। उनकी भागदौड़ देखकर लड़का उन पे खूब हंसता है। वाह, क्या मजा आया! कैसे उल्लू बनाया सबका। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिन बाद उसे वही भेड़िए वाली शैतानी करने का मन होता है। बचाओ, बचाओ भेड़िया! गांव वाले फिर एक बार उसकी आवाज सुनकर मदद के लिए दौड़े चले आते हैं। पर वो शैतान लड़का फिर से उन पे हंसता है। मैंने तुम्हें फिर से बेवकूफ बनाया। अरे ये बड़ा ही शैतान है, फिर से वही शैतान है। वो बेचारे गांव वाले उस लड़के की हरकत पर नाराज होकर फिर अपने काम पर लौट जाते हैं। कुछ दिनों के बाद जब वो लड़का भेड़िया चराते वक्त आराम कर रहा था, तभी अचानक से भेड़िए की आवाज सुनाई देती। असली भेड़िए की आवाज सुनकर लड़का डर जाता है। बचाओ, बचाओ, कोई मेरी मदद करो, बचाओ! गांव वाले उसकी चीख सुनते हैं, लेकिन अब उसकी मदद करने कोई नहीं आता। चीखने दो उसे, अब हम उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आने वाले। भेड़िया एक एक करके उसकी सारी भेड़ें खा जाता है। बेचारा लड़का सिर पर हाथ मारते मारते रोता रहता है। झूठ की वजह से वो अपनी सारी भेड़ें गवा देता है। झूठे की बात पर कभी कोई यकीन नहीं करता। ख्याली पुलाव। बहुत समय की बात है, एक गांव में एक बहुत ही प्यारी सी दूध दहाने वाली लड़की रहती थी। वो अपनी गाय का बहुत अच्छे से ध्यान रखती थी, जो उसे हर रोज बाल्टी भर दूध देती थी। ये हरी और ताजी घास सिर्फ तुम्हारे लिए। वो काम तो करती थी, पर हर वक्त ख्यालों में खोई रहती थी। दिन में सपने देखना उसकी आदत बन गई थी। उसे लगता था जैसे मधुमक्खी उसके सर के ऊपर मंडरा कर उसे चिढ़ा रही हो और मेंढक जगलिंग कर रहा हो। अरे वाह, काश मैं भी इस मेंढक की तरह जगलिंग कर पाती। अरे नहीं, मैं इस दूध के बारे में तो भूल ही गई। मुझे जल्दी से बाजार जाकर इसे बेचना होगा। बिना वक्त जाया किए नन्ही दूध वाली दूध का मटका लेके बाजार की ओर चल पड़ी। दूध बेचने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे मैं एक अंडा खरीदूंगी। फिर मैं मिसेस हेन को उस अंडे पर बैठने के लिए कहूंगी। थोड़े ही दिन में एक छोटा सा चूजा बाहर आएगा। फिर मैं उसे ढेर सारे बीज खाने दूंगी और वो बड़ी हो जाएगी। हुर्रे!
मेरी प्यारी मुर्गी मुझे ढेर सारे अंडे देगी। उन अंडों को बेचकर मैं ढेर सारे पैसे कमाऊंगी। अरे वाह वाह, कितना कुछ खरीदूंगी मैं उन पैसों से। अरे हाँ, मैं अपने लिए एक प्यारी सी ड्रेस खरीदूंगी। आहा, उस प्यारी सी ड्रेस में मैं कितनी सुंदर दिखूंगी। मैं वो सुंदर सी ड्रेस पहनकर उत्सव में जाऊंगी। वहां पर सब मेरी तारीफ करेंगे। आहा। उत्सव में मैं राजकुमार से मिलूंगी। कितनी खूबसूरत दिख रही हो आप। क्या आप मेरे साथ डांस करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। और फिर मैं और राजकुमार एक साथ डांस करेंगे। अपने ख्यालों में वो इस तरह से खो गई कि बीच रास्ते पड़ा पत्थर तक नहीं देख पाई। नहीं, अरे नहीं, मेरा दूध का मटका। और आखिरकार वो गिर गई। उसका दूध से भरा घड़ा उसके साथ जमीन पर गिर गया और उसके सारे सपने दूध के साथ मिट्टी मिट्टी हो गए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सिर्फ ख्याली पुलाव पकाने से हमें फल नहीं मिलता। आलसी गधा। एक समय की बात है, एक गांव में एक व्यापारी रहता था। उसने बहुत सारे पालतू जानवर पाल रखे थे, जो कि बहुत ही वफादार और कुशल थे। उन सब में बस एक ही जानवर ऐसा था जो बहुत ही आलसी और कामचोर था। आइए हम सब आज इस आलसी गधे की कहानी देखते हैं। अरे ये आलसी गधा अभी तक सो रहा है क्या? कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। उसे आज नमक के बोरे ढोने हैं। मालिक, मैं जाकर देखता हूँ। ओह, आलसी गधे, जल्दी उठो, तुम्हें आज नमक के बोरे ढोने हैं। तुम जाओ, मुझे कुछ देर और सोना है। इस आलसी गधे की अभी नींद भगाता हूँ। ये बंदर हमेशा मालिक की चापलूसी करता रहता है। इसे एक दिन भारी बोझ उठाना पड़ जाए ना, तब इसे पता चलेगा कि बोझ उठाना कितना मुश्किल काम होता है। हम कुछ दिनों के लिए नमक का व्यापार करेंगे। जी मालिक। शाबाश। इतना सारा काम पड़ा है और तुम दोनों को मजाक की पड़ी है। बंद करो। व्यापारी और गधा बाजार की ओर निकल पड़े। गधा अपने काम से बिल्कुल भी खुश नहीं था। जल्दी करो। मालिक, मैं बहुत थक गया हूँ। अपना आलसीपन मत दिखाओ और जल्दी चलो। गधे के थकने का नाटक मालिक के सामने नहीं चल पाया। ओह, कितनी गर्मी है। पानी में एक डुबकी लगा लेता हूँ। अरे क्या कर रहे हो? अरे वाह, बोझ तो बहुत कम हो गया है। बेवकूफ गधे, तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से क्या हुआ है? सारा नमक पानी में घुल गया है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक, मैं फिसल गया। ठीक है, पर तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? नहीं मालिक। निराश व्यापारी गधे को लेकर घर की ओर निकल पड़ा।
मुझे ये जबरदस्त तरकीब पहले क्यों नहीं सूझी? गधे को अब समझ आ गया था कि पानी में भीगने के बाद बोरों का भार कम हो जाता है, इसलिए वो रोज जानबूझकर फिसलता और पानी में भीग जाता। 2-3 दिन से कितना नुकसान चल रहा है। ए गधे, आज जरा संभल कर चलना, मालिक के बोरियों को बर्बाद मत होने देना। आलसी गधे को मालिक के नुकसान से कोई लेना देना नहीं था। वो रोज की तरह पानी में जाकर डुबकी लगाता था। अरे नहीं, क्या करे मालिक, आज बहुत ही ज्यादा फिसलन है यहाँ। क्या हुआ मालिक? मुझे लग रहा है कि गधा जानबूझकर गलती कर रहा है। पर आपको ऐसा क्यों लग रहा है? दाल में कुछ तो काला है। वो हमेशा एक ही जगह पर फिसलता है और सारे नमक के बोरे खराब हो जाते हैं। गधे को सबक सिखाने के लिए व्यापारी और बंदर को एक तरकीब सूझती है। इस बार वो दोनों नमक की जगह बोरों में रुई भर देते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। आज उस आलसी गधे को मजा चखाऊंगा। आज तो बोरों का भार बहुत ही कम है। पानी में डुबकी लगाने के बाद तो ये और भी कम हो जाएगा। किस बात पर तुम्हें इतनी हंसी आ रही है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। हंसना बंद करो और काम पर लगो। ये बोरों का भार कम क्यों नहीं हो रहा है? रुई ने बहुत सारा पानी सोख लिया था, जिसके कारण बोरों का भार 10 गुना बढ़ गया था। गधा इस भार को नहीं सह पा रहा था। तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रहे थे। तुम्हारी वजह से मेरा कितना नुकसान हुआ है, तुम्हें इसका अंदाजा भी है क्या? अब तुम्हें अच्छा सबक मिला है। मुझे माफ कर दीजिए मालिक। उस दिन के बाद गधे ने अच्छा सबक सीख लिया और कभी भी फिसलने का नाटक नहीं किया। फिर चाहे आए नदी में बाढ़, गधा ले जाता बोरिया संभाल। आज हमने सीखा कि हमें हमेशा मेहनत और लगन से काम करना चाहिए। आलसपन से और ज्यादा मुश्किलें बढ़ती है।